बहुत शैतान लड़का। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये पुरानी हो गई है ब्लॉग, एक्चुअली 5 तारीख की ब्लॉग है, सरस्वती पूजा की ब्लॉग है। तो मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। हमारे यहाँ हमारे एरिया में नेटवर्क बंद था 3-4 दिन से। उसी दिन से, जिस दिन सरस्वती पूजा थी उसी दिन से बंद थी। इसके वजह से मैं ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, पर आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी का सपोर्ट भी रहेगा। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे रियांश नए ड्रेस पहन के रेडी होकर के मार्केट से आ गया है। हम लोग मार्केट चले गए थे कुछ सामान ख़रीदने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे में। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, हमारे घर के बगल में ही यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता है, तो वहीं पे हम लोग गए हुए हैं। वहाँ पे पूजा थी तो वहीं पे हम बैठे हुए हैं अभी उसी क्लासरूम में। तो यहाँ पे इन लोगों ने पूजा कर रहे थे बच्चे। तो अभी हम लोग को कहीं और जाने का प्लानिंग था, बट हम लोग मौसम की वजह से कहीं जा नहीं पाए और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी तो नहीं गए कहीं। तो यहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे रियांश की पूजा करा दी। और यहाँ एकदम ही रियांश और दिव्यांशी दोनों एक्साइटेड थे कहीं जाने के लिए, बट कहीं नहीं गए, हम लोग यहीं पे थे। और यहाँ पे देखिए क्लासरूम में यहाँ पे पूजा हो रही है और यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं बगल पीछे में। बस मुझे काम था तो कहीं भी जा कर के इसे पूजा कराना था, इसी वजह से हम लोग चले गए थे। तो सडनली में ये सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे देखिए सरस्वती माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप सभी तो जानते हैं सरस्वती पूजा के बारे में, ये विद्या की देवी है। इसकी पूजा विद्या के लिए ही की जाती है, विद्यादान माता है ये, तो विद्या देती हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सब लोग इस पूजा को करते हैं, ये सरस्वती पूजा। और सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मुझे लगता है। और हम लोग सब भी जब बच्चे थे तो इसी दिन पूजा करते थे, पढ़ाई की बंदी रहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिन पढ़ाई करनी चाहिए ताकि जो सरस्वती माँ है वो आप सभी को और जो लोग पढ़ रहे हैं उन सभी को और ज़्यादा बुद्धि दे। इस वजह से पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रियांश की भी पूजा करा रहे हैं। जो भी परिवार में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका आज के दिन चारों तरफ से खुला रहता है। तो आज के दिन उसे ना पहली जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, आज के दिन ही कराते हैं। तो यहाँ पे इसकी वही वाली पूजा चल रही है। तो यहाँ पे देखिए रियांश को पंडित जी अभी यहाँ पे हाथ पकड़ के लिखवाएंगे। हालांकि रियांश लिखता था पहले से भी ऐसे ही, पेन से पेंसिल से अपने ही कुछ ना कुछ करते रहता था, लेकिन पढ़ता भी था बोल के। लेकिन आज ना हम लोग प्रॉपर आज से स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। ये आज से प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे स्टार्ट है इन सभी की, यहाँ पे इसकी संस्कार पूजा चल रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जय सरस्वती माँ इस तरह से लिखाते हैं पंडित जी, और रियांश का नाम भी लिखवाते हैं। ये सो गया था, वहीं पे सो गया था, फिर इसे उठाई और ये पूजा करने लगा। टाइम हो गया था कभी मतलब लगभग 2-3 बज गए थे, जिसकी वजह से और इसकी सोने की समय होती है उस वक्त। तो सोया था, इसे उठा करके तो इतनी फ्रेश सा नहीं लग रहा है रियांश, नहीं तो और ज़्यादा इंजॉय करता। बट ये शांति से बैठ के लिख रहा है। दिव्यांशी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं की थी। दिव्यांशी तो पंडित जी के पास आई ही नहीं, तो फिर इसके पापा ही लिखवाए थे, तो वो भी मैं नहीं दिखा पाई थी उस वक्त, जबकि मैं ब्लॉग डालती थी, लेकिन नहीं दिखाई वो सारी चीज़ें। बट आज रियांश वाली आज आ गई है और हम लोगों की भी यादगार रह जाएगी, इसलिए ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। और सडनली वहाँ पे लाइन कट गया था, वहाँ पे इन्वर्टर वगैरह कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी अंधेरी सी आ गई है। कोई नहीं, यहाँ पे रियांश की पूजा हो गई है और फिर हम लोग यहाँ पे प्रसादी लेकर के चले जाएंगे अपने घर। यहाँ पे देखिए रियांश इन सभी को देख रहा है, सोया हुआ था तो उठ कर के, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हो गई है। और रियांश यहाँ पे अपने पंडित जी को प्रणाम करेगा, मैं उसे बताते जा रही थी। सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे उसे देख रहे थे कैसे कर रहा है। तो ये देखिए प्रणाम कर लिया और कुछ दक्षिणा भी देगा। रियांश के हाथों से ही मैं उसे दक्षिणा दिलाऊंगी। तो यहाँ पे वो देखिए दे रहा है। तो ये ना लेफ़्ट हैंड से दे रहा था, तो फिर मैं उसे बोली राइट हैंड से दो। और इस तरह से इसकी आज की जो मेन पूजा थी ना, इस वजह से मैं बहुत देर से इधर से उधर हो रही थी, तो आज ये कंप्लीट हो गया और मुझे भी शांति हो गई। और रियांश की देखिए वहाँ पे लिखी भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो
फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके नेक्स्ट डे की व्लॉग है। तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से लेकर के आ गए थे पूजा हवन होने के बाद से। तो ये देखिए रियांश की स्लेट है और ये गेम वाली स्लेट, मैं तो प्लेन स्लेट ले रही थी लेकिन इनके पापा ने चूज़ किया है ये वाली स्लेट। तो इससे रियांश खेलेगा भी, पढ़ाई भी करेगा। हालांकि इस पे ज़्यादा दिन लिखेगा नहीं, वो बस ऐसे ही। उसके बाद तो कॉपी में ही लिखते हैं। दिव्यांशी के लिए भी ली थी बट उसमें वो लिखी नहीं, बस एक ही दिन। उसके बाद से कॉपी में ही स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह ये सारा स्टार्ट कर दी थी। तो इसी तरह से इसके भी होंगे। ये 1-2 महीने बाद से पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। अभी तो सेशन स्टार्ट नहीं हुई है, सेशन स्टार्ट होगी तो ये भी स्टडी अपना स्टार्ट करेगा। तो ये स्लेट बहुत ही अच्छा लगा। रियांश तो बहुत इंजॉय कर रहा था इसको, बहुत मतलब किसी को दे भी नहीं रहा था, बस अपने ही पास। और तब जब से वहाँ पे रखा हुआ था ना पूजा पे, मम्मा कब लाओगी कब लाओगी, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। फाइनली जब आया ना तो बस खेला 1-2 घंटा, खेलने के बाद फिर इसे मन उब गया, छोड़ दिया। तो ये थी स्लेट और इसके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ताकि ये खुश हो पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने लिए हैं और ये अपना पढ़ने पे जोर डाले, मतलब पढ़ने के लिए तरफ जाए, खेले नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से लुभाना पड़ता है। तो ये उसके लिए बैग है। रियांश ने खुद से ये वाली बैग ली है। हम लोगों ने दिव्यांशी जैसे बैग सोची थी बट ये वाला रियांश लिया है और ये है रियांश की बैग। तो जब इसे बैग यहाँ पे देखिए, इसके लिए कुछ ड्राइंग बुक्स भी हम लोगों ने लिया है। इसे कलर करेगा, कलर लिया है तो ताकि ये इस सब चीज़ों में बिज़ी रहेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा। और ये आते ही कुछ ना कुछ देख रहे हैं ना, करामत कर दिया है, तो ये सारे कर दिया है। तो दिव्यांशी तो मानती नहीं, तो दिव्यांशी के लिए भी हम लोगों ने लिया है। तो दिव्यांशी के लिए भी सेम, सिर्फ बैग छोड़ करके, क्योंकि वो तो अभी स्कूल में है और वो नए सेशन उसके स्टार्ट होंगे तब मैं ख़रीद दूँगी। और एक एक्स्ट्रा बैग है उसके पास। तो ये है दिव्यांशी की। दिव्यांशी ने बहुत अच्छे से कलर किया है, रियांश की तरह नहीं, क्योंकि दिव्यांशी अब बड़ी हो गई है, समझदार हुई है। तो ये अपना अब दोनों ये सब बिज़ी रहते हैं अपने ये सारे कामों में। तो दोनों के लिए कलर अलग अलग से, किसी के ये नहीं होने चाहिए कि एक के हैं एक से हो जाएंगे। तो मैंने दोनों के लिए क्रेयॉन्स लिए हैं और दोनों के लिए ये बुक लिया है। तो ये दोनों अभी सब में बिज़ी ही रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है ये लोग ये सारे करते हैं। और ये है इसकी कॉपी रियांश की। तो अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, जब इसे मैं भेजूँगी ना तब ये इस पे लिखेगा, बस ऐसे ही रख दी थी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, इसे 3-in-1 कॉपी है तो इसे खुशी करती है और ये खुश रह जाता है इस सब चीज़ों से। और बैग इसे ना रख दे रही थी वहाँ से लाने के बाद, तो ये बोलता है कि मम्मा मुझे बैग दो, मैं कल से ट्यूशन जाऊँगा। मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग खोजते हैं बच्चों पे, कि सामान देखे, छोटी छोटी चीज़ों को देखे तो वो फिर पढ़ने का स्टार्ट करे। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिए हैं और आज से तो इसकी स्टडी भी स्टार्ट होगी। हम लोग अब पकड़वा के इसे कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये आशा करती हूँ कि आप सभी एंजॉय किए होंगे और आप सभी को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।